मातरम को लेकर सरकार बड़ा फैसला लेने के मूड में। वंदे मातरम पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, वंदे मातरम पर को पूरा वंदे मातरम लागू हो सकता है, बड़ी खबर आ रही है। जल्द मोदी सरकार ले सकती है बहुत बड़ा फैसला, वंदे मातरम पूरी तरह से लागू हो सकता है। साजिद रशीदी, जिस वंदे मातरम को मुस्लिम लीग के दबाव में छोटा करा गया था, उसका पूरा करने का वक्त आ गया है, यानी इतिहास की गलतियों को सुधारने का वक्त है। देखिए अमीश, देश में एक संविधान है और संविधान का आर्टिकल 19 इस बात की इजाजत देता है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप जो चाहे गा सकते हो, जो चाहे नहीं गा सकते हो, जो चाहे कह सकते हो, जो चाहे नहीं कह सकते हो। और राष्ट्रगीत के बारे में सुप्रीम कोर्ट का 2006 का फैसला है कि अगर राष्ट्रगान के लिए भी कोई आदमी नहीं खड़ा होता है तो उसको देशद्रोही नहीं कहा जा सकता। राष्ट्रगान के लिए कहा सुप्रीम कोर्ट ने, आप राष्ट्रगीत के लिए बात कर रहे हैं हमसे। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रगान के लिए कहा, अगर कोई ना खड़ा हो उसके एजाज में तो उसको देशद्रोही नहीं कहा जा सकता। आप लोग हमें राष्ट्रगीत ना गाने पर देशद्रोही कहने को तैयार हो रहे हो। आप हमें देशद्रोही कहना चाहते हो, राष्ट्रगीत नहीं गा रहे हैं तो। एक सेकंड गौरव भट्टी, पहली बार बोल रहे हैं, फिर आप बोलिएगा। आपकी आस्था आस्था है, हमारी आस्था आस्था नहीं है। हमारा मजहब मजहब नहीं है, आपका मजहब मजहब है। तो फैज खान का मजहब नहीं है क्या? 25 ये कहता है कि आपने अपने मजहबी बात कैसे बीच में आ गई? तो पॉलिटिकल बात थी। तो आप कौन है भाई मजहब पर? मजहब की बात कैसे बीच में आ गई? एक सेकंड फैज खान, एक सेकंड। आप मजहब में आड़े आने वाले कौन है मुझे बताइए। आप देश के संविधान को क्यों नहीं मान रहे भाई अमित भाई? क्यों नहीं मान रहे देश के संविधान को बीच में? आप संविधान में चेंजिंग कीजिए ना, संकट खड़ा करते हैं। लाइए कानून, वंदे मातरम पूर्ण राष्ट्रीय अभिव्यक्ति का गीत है, ये सांप्रदायिक। अरे तुम चुप बैठो, तुम चुप बैठो। ईमान जाता है, नंगा आदमी नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? इस्लाम सिखाता तुम्हारा है, क्या है? देश का तुम तो अकेले हो, मर जाओगे बात रखूं, खत्म हो जाएगी, जय तुम्हारा करूं, कोई नाम लेने वाला नहीं है। तुम बिला वजह मुसलमानों में लड़ा रहे हो, वंदे हिंदू मुसलमानों को लड़ा रहे मेरी हो। मातृभूमि के नंगा प्रणाम का नहाएगा गीत क्या, है, निचोड़ेगा क्या? उसके सम्मान का गीत है, क्या बोल रहे हैं आप? क्या है भाई? अस्मिता का गीत है। और मैं मर जाएगा नाम खत्म हो जाएगा इस आदमी का। लोगों के ये तुष्टिकरण हिंदू के लिए मुसलमानों को लड़ा रहा है बिला वजह। एक सेकंड, ऐसा भी नहीं गाते हैं ये लोग। एक क्यों काटा? रशीदी जी, साजिद रशीदी अपनी टर्न पे बोलिए। देखिए बात आप बोल रहे हैं ये मर जाएंगे। एक सेकंड, आपने बोला ये मर जाएंगे, इनकी बात खत्म हो जाएगी। क्यों? ये क्यों खत्म हो जाएगा? कौन है इसका नाम लेने वाला? ये हिंदू मुसलमानों को अंग्रेज सभी को एक दिन मिट्टी में मिलना है। मौलाना रशीदी चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए, ये लड़ा के चला जाएगा। गाएंगे हम वंदे मातरम, ये बात समझ लो। चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए, हम गाएंगे हम वंदे संविधान से बड़े हैं। वंदे मातरम का जो गायक नहीं है, संविधान से बड़े हैं, रहने के लायक नहीं है। आपकी औकात देश के संविधान से बड़ी है क्या? पाकिस्तान को अलग किया गया, क्या हैसियत है आपकी भाई? क्यों काटा? क्या हैसियत है आपकी समाज में? क्या हैसियत है आपकी? ये तो एक शब्द वंदे मातरम तक क्या हैसियत है आपकी बीजेपी में? क्यों ना पूरा छोटी सी बात, बिला वजह मरने के बाद कोई नाम लेने वाला नहीं है आपका। राष्ट्रगीत गान गाना मरने के बाद आपका कोई नाम लेने वाला नहीं। एक सेकंड, बोलिए। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, माता पिता का सम्मान करो, संविधान ने मैंडेटरी नहीं किया है बिल्कुल, लेकिन कोई अपने माता पिता को जूते मारे, इससे उसका इंटेंशन पता चलता है। इसी तरीके से राष्ट्रगान राष्ट्रगीत पर खड़े होना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इससे वो कीड़े भी निकल कर आते हैं जो बैठे रहते हैं, तो पता चलता है कि भैया ये वतन का गद्दार है, ये वतन के प्रति वफादारी नहीं रखता है। फिर कहता हूं, वंदे मातरम गाओ नहीं गाओ इससे देशभक्ति सिद्ध नहीं होती, लेकिन यह कहना कि नहीं गाऊंगा जो करना कर लो, इससे गद्दारी जरूर सिद्ध होती है। ये मैं कह रहा हूं कि हम किसी को गद्दार ना बोलें, हम किसी को देशद्रोही ना बोलें। मेरा हम्बल पॉइंट यह है कि एक गीत है, उसको गीत की तरह लिया जाए और राष्ट्रगीत है। चलिए वंदे मातरम का पूरा गीत नहीं गा सकते, वंदे मातरम के 2 छंद तो गा ही सकते हैं, वो भी नहीं होगा क्या रशीदी साहब? एक सेकंड, शांति। अब एक एक करके बोलिए, आप लोग सब एक साथ बोल रहे हैं तो कुछ फायदा नहीं होता इससे। हाँ सुनिए अमीश भाई, सुनिए। हाँ बताइए, सुनिए। 40 सेकंड है, उसमें अपनी बात को विराम दीजिएगा। सुनिए, पहली 2 लाइनों में हमें कोई एतराज नहीं है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम, हमें कोई एतराज नहीं है, हम 50 बार गाएंगे इसको, और यही जंग आजादी में गाया गया है। इसके आगे की जो लाइनें हैं उस पर हमें एतराज है, नहीं गाएंगे। अब कोई इनके कहने से हम देशद्रोही थोड़े बन जाएंगे। ये आदमी
जिस दिन जाएगा कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। वो तो किसी का भी कोई नाम लेने वाला नहीं बचता, सबको मिट्टी में मिल जाना है। ये देशद्रोही वो कह रहा है। वो तो सभी को मिट्टी में मिल जाना है, किसी को दफन हो जाना है, किसी को खाक हो जाना है। ये सब के चक्कर में मत पड़िए रशीदी साहब, सभी को मिट्टी में मिलना है। मौलाना एक ही सक गया, नहीं, क्या बोल रहा, कोई कौन नाम है? लेवा नहीं होगा, मुझे- ये नहीं मुझे होगा, देश वो का नहीं संविधान मौलाना देशद्रोही थोड़ा नहीं कह रहा है। होश और हवास में बैठा मुझे लगता है वो कीजिए, विषय नहीं नहीं। हमारी चाहे थोड़ा दिमाग हाजिर रख के बैठा देश का संविधान मुझे कीजिए, देशद्रोही मानसिक नहीं रूप कह रहा से है। यहाँ हाजिर रहा कीजिए। इनकी क्या बोल औकात रहे हो क्या है आप? भाई? चले जाओगे तो कोई नाम लेवा नहीं इनकी रहेगा। औकात क्या एक है? बात कह रहा हूं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का मुझे नाम कह आज रहा भी है कि है, आप गा सकते अशफाक हो उल्लाह या खान नहीं गा साहब का सकते हो। नाम ये आज आपकी भी मर्जी है, है। लेकिन ये जिन कौन है लोगों ने आपकी भाई? वंदे मातरम इसकी का औकात विरोध क्या है किया बात करने की? उनका नाम आज नहीं है। Yes! और है भी तो क्या है थूकते बात हैं करने लोग की? उन पर, जिन्ना के नाम मुझे पर देश थूका का जाता है। संविधान कह रहा आज है इस कि बात गा की सकते हो, नहीं गा सकते हो। पुनर्वेक्षण किया जा रहा है कि कौन कौन आपकी वंदे हैसियत मातरम क्या का है? विरोधी है, कौन ओके कौन ओके समर्थक ओके, है। मैं कह रहा हूं आप वंदे कौन है मातरम, वंदे मातरम क्या, ना आप वंदे RSS मातरम में के कुछ टॉपिक है, ऑफ द डे है। ना आप वंदे भारतीय मातरम जनता क्या, पार्टी में कुछ है, ना आप समाज में कुछ है। कौन जानता है आपको समाज में? अरे ये तो पर्सनल कोई नहीं जानता आपको समाज आप में। पर अरे मौलाना कितना बिला वजह personal हिंदू हो गया। मुसलमान को लड़ा रहे हो, हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हो। देखिए देखिए देखिए, आप थोड़ा देश दुआ का पढ़ के संविधान चालू मुझे किया इजाजत दे कीजिए। रहा है। आप मैं कह जो रहे हो पढ़ता आप हूं ना, देशद्रोही हो रब्बी जाओगे। शरह ली सदरी व यस्सिरली अमरी व साजिद हलुल रशीदी मिन नहीं लिसानी गाता। यफ़क़हू तेरे क़ौली। अंदर अगर हिम्मत तो है तो इससे मुझे दिमाग देशद्रोही हाजिर रहता है। और ये बना के कुरान शरीफ की दुआ है, ये आप पढ़ सकते, स्पीच की दुआ है मिश भाई, ये स्पीच देने से पहले पढ़ा जाता है। ठीक है, ये कुरान शरीफ को भी नहीं मानते हैं, डिसबैलेंस हो गए हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो गए। अच्छा, कुछ कौन भी बोले जा रहे mentally हैं। साबित करके दिखाओ। अच्छा एक बात, आप वो कह रहे हैं कि दिखाओ। इनका कोई नाम लेवा नहीं होगा, आपने उसका आप जवाब मुझे दिया। देशद्रोही अब साबित आप करके जवाब दिखाओ, दीजिए। आपकी एक औकात सेकंड है तो। रशीदी साहब, आपको ऑडियो डाउन कराऊं मैं, आपका भी डाउन कराऊं फैज साहब आपका भी ऑडियो डाउन कराऊं मैं। एक सेकंड रशीदी साहब, आपका भी, मौलाना रशीदी आपका ऑडियो भी डाउन है। देखिए आप भी उनको कह रहे हैं कि आपका कोई नाम लेवा नहीं होगा आपके जाने के बाद तो किसका कौन नाम लेवा बचता है, हाँ या ना में? इसमें तो कोई बात आपकी नहीं। औकात क्या है? एक फिर औकात पूछ रहे हैं आप, बार बार औकात पूछ रहे हैं, पलट के आपकी भी कोई पूछने का, शांत रहिए ना, ये विषय ही नहीं है ना। औकात भाई मर जाएगा। वो कह रहे हैं आप मेंटली डिस्टर्ब्ड है, वो कह रहे हैं कि आप दिमागी तौर पर बीमार हैं आप। ये हिंदू मुसलमानों को लड़ा रहा है आपस में। अरे दुआ पढ़ा करो, ये मैं हिंदू एक अरे कर ठीक रहा है, ये हूं। विषय नहीं है, ऑडियो डाउन करिए दोनों। एक सेकंड शांत रखिए, मेरे कार्यक्रम में इस तरह से प्लीज मत करिए। पॉलिटिकल डिबेट है, इसको पॉलिटिकल रहने दीजिए। मैं फिर आता हूं, मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, वारिस पठान है मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अरे रशीदी साहब, अब तो ऑडियो भी नहीं आ रहा, शांत हो जाइए महाराज प्लीज। ओके ओके ओके, शांत हो जाइए। इतना गुस्से में आप क्यों आ गए रशीदी साहब? अरे बोल रहे हैं, ऑडियो खोलिए इनका। बताओ कौन है ये कहने वाला? करो मौलाना। क्यों कह देगा ये आदमी के देशद्रोही हो लड़के जाएगा? आए हो बीवी से, अरे देशद्रोही नहीं बोल रहे भाई आपको, बीवी से लड़के आए हो। वो नहीं बोला देशद्रोही आपको। अरे वो बीवी से भी नहीं लड़के आए हैं। असल में आपने 4 की अनुमति दिलवा दी है ना, 4 से लड़ना पड़ता है। अरे इसलिए भाई, ये disturb क्यों हो गए। आप सब- यहाँ के आपसे लड़ते हैं, मेरे से लड़ते हैं, कोई अरे नाम हिम्मत लेवा चाहिए नहीं एक रखने के लिए भी। मैं वंदे हिम्मत मातरम चाहिए कहूंगा, एक मेरे अच्छा नाम कितनी है आपकी? अरे एक सेकंड रुकिए, सारी डिबेट मत करिए। आपकी कितनी है? आपके पास नहीं है। अरे आपकी कितनी है? विषय नहीं एक है। रखने के लिए भी हिम्मत चाहिए। अरे बिल्कुल हिम्मत चाहिए भाई, बिल्कुल हिम्मत चाहिए, मैं बोल एक रहा रखने के लिए भी हूँ। हिम्मत अरे चाहिए। आपकी कितनी हिम्मत आपके है? पास आपकी वो भी एक नहीं वाली है। हिम्मत है, 3 वाली क्या हिम्मत है? करेंगे? 4 वाली आपके हिम्मत पास है, वो भी 1, नहीं 2, है। 3, 4 मौलाना नंगे कितने पुंगे रखने घूम की रहे हैं हिम्मत है? कितनी रखे हैं पता चल रहा है? जितनी रख रहे हैं उतनी टेंशन आपको हो रही है। देश के संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। देश के बिल्कुल। संविधान से बड़ा नहीं हो अच्छा सकता। ठीक है हुआ नहीं रशीदी हो जी, सकता। शांति क्या शांति। हैसियत है आपकी? देखिए उनकी मौलाना साहब की मैं कितनी जूते की नोक पे कितनी समझता हूं ऐसे आदमी को। बीवी है, मेरा विषय नहीं मैं है, वो जूते मेरा की नोक पे निवेदन है। समझता हूं ऐसे आदमी को। ओके, वारिस पठान भी मुस्कुरा रहे हैं, गौरव भाटिया भी मुस्कुरा रहे हैं, आशुतोष वर्मा भी ऐसे मुस्कुरा रहे हैं। वो आदमी कह रहे को हैं, मैं एक जूते नहीं की संभल नोक रही पे है, समझता 3 हूं। की बात जो हो रही संविधान को है। न माने। ओके, ऑल सेड एंड डन, विद ऑल रिस्पेक्ट टू ऑल द फीमेल्स, जो संविधान को न माने, मैं जूते की विषय नोक पे नहीं रखता हूं है। उसको। मैं फिर कह रहा हूं, हमारी बहुत सम्मान है, हमारा बहुत सम्मान है हर महिला के लिए, लेकिन मैं फिर कहता हूं विषय पर आते हैं, टॉपिक पे। आशुतोष वर्मा, इंपॉर्टेंट ये है, क्या आपको लगता है ये, जैसे आपने बोला, ये बंगाल के चुनाव की तैयारी हो रही है 30 सेकंड के अंदर, और एजेंडा डिरेल किया जा रहा है, जो एक्चुअल एजेंडा है उसको बदला जा रहा है? गौरव भाटिया जो बोल रहा है, देखिए अमीश जी, देखिए इस बात को समझिए कि ये टिपिकल बंगाल के चुनाव की तैयारी है, इसमें कहीं कोई मतभेद नहीं था। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपने सारे लेटर्स में, इनफैक्ट सुभाष चंद्र बोस बाबू जी को भी लिखा कि ये जो पूरी स्थिति लिखी गई है, इसमें शुरुआत के 2 पैरा मातृभूमि पे है, इसको रखा जा सकता है, लेकिन बाद की जो 2 पैराज हैं वो आनंद मठ में वो किसी हिस्टोरिकल एविडेंस के हिसाब से रखा है, जो फिट नहीं बैठते हैं। अगर ऊपर के 2 पैरा ही ले लिया जाए तब भी ये राष्ट्रगान बन सकता है। तो ये कहीं लड़ाई ही नहीं थी। उसके बाद जब नेशनल एंथम कमेटी में गया, तो
तो सर्वसम्मत से ये अरे पारित फिर हुआ। आप पुराने में तो चले क्या गए। मैं ये पूछ कहना रहा हूँ चाहते हैं कि प्रेजेंट सरदार आशुतोष पटेल जी वर्मा, ने या गलत तो आप किया? मेरा सवाल समझ नहीं रहे, आप तो खुद बीजेपी के एजेंडे में आप लोग फंसे पड़े हैं। बीजेपी आपको इतिहास में लेके जा रही है, आप भी इतिहास में फंसे पड़े हैं, आप भी इतिहास में फंसे पड़े। मैं पूछ रहा हूं प्रेजेंट ओहो, में मैं बीजेपी इतिहास मुद्दों में को छुपाना चाह रही है, दबाना चाह रही है, उस पर आपकी राय क्या है? उस पर आपकी कोई राय नहीं है। गौरव भाटिया, सीधे तौर पर जो प्रियंका गांधी वाड्रा ने बोला, उन्होंने बोला आप करंट मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं, भटकाना चाहते हैं, इंडिको से ध्यान हटाना चाहते हैं, इसलिए ये खेल खेल रहे हैं। जवाब, कोई दाढ़ी बढ़ा के कोशिश करे कि रविन्द्रनाथ टैगोर की वो शक्ल बना के वो चुनाव जीत सकता है, तो पिछली बार सबसे देख लिया। पहले तो ये बता इस बार भी वो हो नहीं सकता है। चुनावी मुद्दा जिसको बंगाल बता की रहे हैं, धरती से हमारे हर बार संविधान संदेश में मिलेगा। मूल कर्तव्यों में क्या लिखा है? अमीश भाई, हमें सम्मान करना है जो राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, और यहाँ पे इसको चुनावी मुद्दा बताया जा रहा है। मतलब ये लोग मानते हैं कि चुनाव आए तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सम्मान करो वरना ना करो। कितनी ओछी घटिया सोच है इनकी। अभी तक क्यों और नहीं ये आया कौन 11 सी साल पार्टी से? है, मत भूलिएगा। 11 साल से क्यों नहीं आया याद? प्लीज अमीश भाई, बीच में ना बोले। अमीश भाई, ऐसे चर्चा 11 नहीं हो साल सकती। से ये तो इतना जो बहुत है वो हल्की, आत्मविभोर क्यों घटिया नहीं बात है ना। अपनी बारी में बोलते हैं मुंह का बवासीर है, फिर कूद आते हैं। क्या ये डायपर लगा के बच्चों को क्यों भेजते अरे हैं? भाई तमाम? ठीक से रहो। इस बार भी पैजामा चुप पहना है रहिए कि नहीं भाई। पहना है? अरे ठीक से बात चुप करना रहिए। शुरू देखिए करो। अभी भाई, एक बात वरना मैं वो भी आपसे उतर कहूंगा, जाएगा। आपको बोलना चाहिए। आप मुझे नहीं पता क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन आप इनको चुप क्यों नहीं करा सकते? मुझे नहीं पता। मैं बोल रहा हूं, देखिए आप एक इनको सेकंड, चुप ये क्यों नहीं विषय करा पजामा सकते? विषय नहीं है। मैं बोल रहा हूं उनको भी, और मैं ये बोल रहा हूँ कि साफ सुथरा पहनो, पैजामा पहन के नहीं, रखो। डायपर विषय है। अखिलेश यादव ने इनको डायपर पहना के या भेजा है, लीक हो जाता है मामला इनका। बच्चे आ गए छोटे से। चलिए मैं अपनी बात रख लूं, अगर चर्चा का स्तर गिराने आए तो गिराएंगे। मेरी बात सुनिए पहले प्लीज। इन्होंने बात करी, मैं इनको बताना चाहता हूं। आजम खान ने कहा आप कनपटी पे पिस्तौल रख दो, मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। अबू आजमी ने कहा मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। आप चेक करा लीजिए, वंदे मातरम संविधान में लिखा है कि हमें सम्मान करना है। तो मैं पूछता हूं कैसे कह दिया? क्या अखिलेश यादव ने कान खींचे? आशुतोष वर्मा, एक मिनट, मेरी बात पूरी हो जाए प्लीज। अभी एक मिनट रुक जाइए। 1 मिनट का टाइम है, 30 सेकंड, 30 सेकंड गौरव जी, 30 सेकंड गौरव भाटिया। नहीं, हाँ 30 सेकंड, ठीक है, 10 सेकंड में धन्यवाद। जवाब दे दूंगा। हाँ धन्यवाद। दूसरा जो बात आ रही थी, साजिद रशीदी को मैं बताना चाहता हूं। साजिद रशीदी जो ये केस बता रहे बिजॉय इमानुएल का, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के लिए खड़ा होना अनिवार्य है। आप गा नहीं रहे हैं तो अपमान नहीं है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। करोड़ों दर्शक आपका चैनल देखते हैं, मुल्ला आके मौलाना आके गलत जजमेंट बता के ओके, यू और मेड योर गलत पॉइंट, बात यू मेड बताते योर पॉइंट। ओके आशुतोष वर्मा, एक सेकंड शांति। आशुतोष वर्मा 20 सेकंड। जी 20 सेकंड। मैं कहता हूं कि मुस्लिम लीग ने इससे आपत्ति जताई, मैं मानता हूं हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसी मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना के अच्छा अरे काम भाई, किया? अब्दुल आजमी और आजम क्या खान वो की बात राष्ट्रद्रोही करो अगर दम है तो थे? आपकी ये पार्टी बताए नहीं भारतीय है। जनता पार्टी, क्योंकि उनकी तो पार्टी उनके ऊपर चलती है। अबू क्यों आजमी उनके साथ चिपक के सरकार राष्ट्रद्रोही बनाई है कि उन्होंने नहीं 3 है? साल बाद?